जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर टेंशन की वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों लीग्स जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। अब बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया लीग्स खेलने के लिए मना कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपके सामने लेकर आए हैं आईपीएल और पीएसएल खेलने वाले वो प्लेयर जो कि अब भी पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल और पीएसएल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। उनकी लिस्ट भी सामने रखेंगे और साथ आपके सामने रखेंगे उन प्लेयर्स के नाम जो पहले पीएसएल और आईपीएल खेल रहे थे लेकिन अब वो आईपीएल और पीएसएल खेलने से मना कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल दोनों लीग्स जो है 17 तारीख से दोबारा जो है स्टार्ट हो रही हैं। जी हाँ, जो रिमेनिंग मैचेस थे वो दोबारा जो है पूरे किए जाएंगे और इस सिलसिले में दोनों लीग्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भाग दौड़ जो है वो शुरू कर दी है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीएल से। जी हाँ, आईपीएल को आपको बताते चले कि चेन्नई सुपर किंग जो कि इस वक्त टेबल में शायद सबसे नीचे है। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि चेन्नई सुपर किंग के दो मैचेस जो हैं वो बाकी हैं, जिसके अंदर एक मैच उन्होंने खेलना है राजस्थान रॉयल्स के साथ और एक मैच खेलना है गुजरात टाइटन के साथ। आपको बताता चलूं कि इसके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जी हाँ, जिसके अंदर डिवॉल्ट ब्रेविस हैं, डेविन कॉनवे हैं, उसके बाद रचिन रविंद्रा हैं, नूर हैं, एलिस हैं, उसके बाद जो आपको बताता चलूं कि पथिराना जो है मथीश पथिराना, जी हाँ, ये जो है अवेलेबल हैं। और जो उनसे प्लेयर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर जेमी ओवर्टन हैं और सैम करन हैं। अच्छा, आपको एक और चीज बताता चलूं कि चेन्नई सुपर किंग के प्लेऑफ खेलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं दिल्ली कैपिटल की तरफ। दिल्ली कैपिटल ने जो रिमेनिंग मैचेस खेलने हैं, एक मैच उनका गुजरात टाइटन के साथ है और एक मुंबई इंडियंस के साथ है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इनके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसके अंदर फुफ डुप्लेसी हैं, उसके बाद आपको बताता चलूँ फ्रेरा हैं, फिर उसके अलावा इनके जो सदिकुला अटल हैं और उसके बाद चमेरा जो हैं इनके अवेलेबल प्लेयर्स हैं। और जो से प्लेयर इनके अवेलेबल नहीं हैं उसके अंदर आपको बताता चलूँ कि जैक फ्रेजर हैं, उसके बाद मिचेल स्टार्क जो हैं वो हैं, और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि स्टब्स जो हैं वो आपको पता है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल की वजह से मिचेल स्टार्क और स्टब्स जो हैं ये अवेलेबल नहीं है और अभी तक ये प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद गुजरात टाइटन, जी हाँ, गुजरात टाइटन के रिमेनिंग जो आपको बताता चलूँ दो मैचेस हैं। एक गुजरात टाइटन का मैच है दिल्ली कैपिटल के साथ और एक है लखनऊ सुपर जायंट के साथ। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि इनके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर करीम जन्नत हैं, दसुन शनाका हैं, राशिद खान है और कुछ से। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि जौन से प्लेयर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर जॉस बटलर हैं। जी हाँ, आपको पता है कि जॉस बटलर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के साथ जो है वो सीरीज खेलनी है और रदरफोर्ड आपको बताता चलूँ ये भी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है। और उसके अलावा जो किगिसुर रबादा हैं वो डब्ल्यूटीसी फाइनल कमिटमेंट की वजह से जो है वो अवेलेबल नहीं है। इस सिलसिले में जो बीसीसीआई है वो बहुत से जो है बोर्ड्स के साथ रब्ता भी कर रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की यह है कि 25 तारीख तक शायद इनके पास टाइम था, लेकिन अब जिस तरह की टेंशन आई है और बहुत से मैचेस जो हैं वो स्किप हुए हैं तो इस वजह से अब बीसीसीआई जो है टाइम लिमिट जो है वो मांग रहा है। जी हाँ, आपको बताता चलूँ उसके बाद कलकत्ता नाइट राइडर की अगर हम बात करें, गुजरात टाइटन अवेलेबल है अभी भी प्ले ऑफ के लिए। उसके बाद कलकत्ता नाइट राइडर की अगर हम बात करें तो इनके दो मैचेस जो है बाकी हैं, एक आरसीबी के साथ है और एक इनका मैच है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। इनके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं आंद्रे रसल, सुनील नारायण, क्विन डिकॉक, रेमानुला गुरबाज, रोमन पावल, मोइन अली, एंड्रिक नॉटचे और स्पेंसर जॉनसन। और इनके जो प्लेयर अवेलेबल नहीं हैं वो मोइन अली हैं। जी हाँ, मोइन अली जो हैं वो इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहते और इनका जो क्वालिफिकेशन का जो है वो काफ़ी कम चांसेस हैं कलकत्ता नाइट राइडर के। उसके बाद हम आते हैं लखनऊ सुपर जायंट के ऊपर। लखनऊ सुपर जायंट के भी दो मैचेस बाकी हैं जिसके अंदर सनराइजर्स हैदराबाद है और आपको बताऊं कि गुजरात टाइटन हैं। इनके जो प्लेयर अवेलेबल हैं इसके अंदर मैथ्यू ब्रिट्स हैं, उसके बाद निकोलस पुरन हैं, मिचेल मार्श हैं, उसके बाद आपको बताऊं शमर जोसेफ हैं, डेविड मिलर हैं। और जॉन से इनके प्लेयर अवेलेबल नहीं है वो एडन मैक्रम है साउथ अफ्रीका के और वो भी डब्ल्यूटीसी कमिटमेंट की वजह से और इनके चांसेस भी काफ़ी कम हैं। उसके बाद हम आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। मुंबई इंडियंस ने दो मैचेस इनके बाकी हैं, एक दिल्ली कैपिटल के साथ है, किंग्स 11 पंजाब के साथ है।
और इनके प्लेयर जो अवेलेबल हैं इसके अंदर बेवन जैकब्स हैं, मिचेल सेंटनर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, मुजीबुर रहमान हैं और रेसी टोपले हैं। और जो इनके अवेलेबल नहीं है उसके अंदर रेन रिकल्टन WTC कमिटमेंट की वजह से, विल जैक इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की वजह से, और कॉर्बन बोश जो हैं, आपको पता है कि कॉर्बन बोश ने PSL के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी लग गई है। वैसे तो इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से भी बेंच के ऊपर बैठकर वक्त गुजारा है, तो ये भी WTC फाइनल की वजह से जो है वो अभी यानी कि WTC फाइनल की वजह से अवेलेबल नहीं है इंडिया जाने के लिए। वैसे मुंबई इंडियंस के चांसेस भी अभी बाकी हैं प्ले ऑफ के लिए। उसके बाद आते हैं जी किंग्स 11 पंजाब की तरफ। किंग्स 11 पंजाब के जी 2 मैचेस हैं, एक राजस्थान रॉयल के साथ है, एक दिल्ली कैपिटल के साथ है, और एक बल्कि 3 मैचेस हैं और एक मुंबई इंडियंस के साथ है। इसके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर अजमतुल्ला उमरजई हैं, एरन हार्डी हैं, मिचेल ओवन हैं, एक्जेवियर बार्टलेट है। अच्छा, मिचेल ओवन की बात करूं तो ये पेशावर जालमी खेल रहे थे, तो इन्होंने कमिटमेंट की थी कि पेशावर जालमी का जैसे टर्न पूरा होता है, वैसे तो आपको पता है 17-18 मई को जो है वो PSL का फाइनल हो जाना था, लेकिन अब 25 मई तक जो है वो चला गया, तो लिहाजा बताया यह जा रहा है कि मिचेल ओवन पेशावर जालमी के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे और बाकी की जो क्रिकेट है वो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलेंगे। अब इनके जो प्लेयर नहीं अवेलेबल उसके अंदर मार्कस स्टोनिस हैं, जॉश इंग्लिश हैं और मार्को जेंसन है, और ये तमाम के तमाम प्लेयर जो हैं WTC फाइनल की कमिटमेंट की वजह से अवेलेबल नहीं है और इनके भी अभी प्ले ऑफ के चांसेस अवेलेबल हैं। उसके बाद आते हैं राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल ने जी 2 मैचेस खेलने हैं, एक इनका किंग्स 11 पंजाब के साथ है और एक इनका जो है चेन्नई सुपर किंग के साथ। और इनके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर लुआंड्री पिट्रेस और महेश ठिकशाना, वनिंदु हसारंगा, फजल हक फारूकी, माफका और नंदरे बर्गर, ये जो हैं शामिल हैं। और इनके जो प्लेयर नहीं अवेलेबल इसके अंदर आपको बताता चलूँ शिमरॉन हिटमेयर हैं और जॉफ्रा आर्चर जो कि इंजर्ड हैं, और इनके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। राजस्थान रॉयल की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जी RCB की तरफ। RCB ने अभी तक आपको बताता चलूँ कि इनके 3 मैचेस बाकी हैं, एक कोलकाता नाइट राइडर के साथ है, एक सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है और एक लखनऊ सुपर जायंट के साथ है। और इनके जो प्लेयर अवेलेबल हैं इसके अंदर फिल सॉल्ट हैं, लैम लिविंगस्टन हैं, टिम डेविड हैं और नवान जो हैं तुषारा हैं। और इनके जो प्लेयर अवेलेबल नहीं है उसके अंदर आपको बताता चलूँ रोमारियो शेफर्ड हैं, जैकब बैथल हैं जो कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज की वजह से अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जॉश हेजलवुड और लुंगी निचडी जो है वो WTC कमिटमेंट की वजह से अवेलेबल नहीं है और ये भी अभी तक प्ले ऑफ के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद आते हैं जी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। सनराइजर्स हैदराबाद के जी आपको बताता चलूँ कि 3 मैचेस हैं, एक इनका मैच जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद का एक मैच जो है वो बाकायदा तौर पे RCB के साथ है और उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि एक इनका मैच ख़ास तौर पर लखनऊ सुपर जायंट के साथ और कोलकाता नाइट राइडर के साथ है। और इनके जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर ट्रेविस हेड हैं, कमेंडो मेंडिस हैं और उसके अलावा वैन मल्डर हैं, पैट कमिंस हैं और ईशान मलिंगा हैं। और जो अवेलेबल नहीं है इसके अंदर हेनरिक क्लेसन है और इनका प्ले ऑफ के जो चांसेस हैं वो नील हैं। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आप आते हैं PSL की तरफ। जी हाँ दोस्तों, PSL के अंदर मिचेल ओवन जैसे कि पेशावर जालमी के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कराची किंग की तरफ से डेविड वार्नर, उसके बाद जेम्स विंस, ये जो प्लेयर्स हैं ये कराची किंग की तरफ से जो हैं वो अवेलेबल हैं। वैसे तो अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग ने कोई भी अवेलेबिलिटी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की फॉरेनर प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन आपको बताता चलूँ कि जेम्स विंस हो गए, उसके अलावा डेविड वार्नर जो हैं ये कराची किंग की तरफ से अवेलेबल हैं। पेशावर जालमी की तरफ से आपको बताता चलूँ कि मिचेल ओवन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। मुल्तान सुल्तान ने ये बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर दी है कि भाई हम किसी भी फॉरेनर प्लेयर को नहीं बुलाएंगे क्योंकि लाजमी बात है उनके चांसेस नहीं है। उसके अलावा जिम्बाब्वे के जो सिकंदर रजा हैं वो आपको बताता चलूँ जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की 4 डे जो क्रिकेट है उसकी वजह से अवेलेबल नहीं होंगे और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि भाई मैं जो है नेशनल ड्यूटी जो है उसको प्रेफर करूंगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आपको बताता चलूँ कि एलेक्स हेल्स जो हैं वो अब मौजूद होंगे। वैसे जो लिस्ट सामने आ रही है उसके अंदर आपको बताता चलूँ कि जौन से प्लेयर PSL के लिए अवेलेबल हैं, जी हाँ, उसके अंदर आपको बताऊं कि नजीबुल आजाद रान हैं, टॉम कोलर सिड मोर हैं, ल्यूक वुड हैं, नहीद राना हैं, डेविड वार्नर हैं, मोहम्मद नबी हैं, जेम्स विंस हैं और उसके अलावा आपको बताता चलूं कि बेन मैकडरमोट हैं। उसके बाद रेली रोसो, अकील हुसैन, कुसाल मेंडिस, सैम बिलिंग्स, रिशद हुसैन, डेविड विजे और आपको बताता चलूं उसके बाद कुसाल पेरेरा, टॉम करन, एंड्री कोस, कॉलिन मोनरो, जैसन होल्डर, उसके बाद काइल मैयर्स, क्रिस जॉर्डन, कर्टिस कैंपर और शाई होप, ये PSL के वो फॉरेनर प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।